हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दी फॉलिक नॉलेज। तो आज हम लोग इग्नू के BPCS 186 मैनेजिंग स्ट्रेस का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस। इसके अंदर हम लोग 3 टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज स्ट्रेस प्रोननेस, यानी कि स्ट्रेस प्रोननेस क्या है। दूसरा है हमारा फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस। इसके अंदर हम फिर से कुछ सब टॉपिक्स देखेंगे इसके। पहला है पर्सनैलिटी, दूसरा परफेक्शनिज्म, तीसरा प्रोक्रेस्टिनेशन और फोर्थ है लर्नड हेल्पलेसनेस या फिर लर्नड पेसिमिज्म। उसके बाद हमारा थर्ड आता है मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस। इसके अंदर हम लोग 5 सब टॉपिक्स देखेंगे। पहला है लोकस ऑफ कंट्रोल, LOCB कहते हैं इसे। दूसरा है हार्डीनेस, तीसरा है सोशल सपोर्ट, चौथा है ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, एंड हमारा फिफ्थ है और लास्ट जेंडर एंड कल्चर। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस प्रोननेस क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में स्ट्रेस प्रोननेस किसी भी आदमी की स्ट्रेस लेने की टेंडेंसी होती है कि कोई आदमी कितना स्ट्रेस सहन कर सकता है, कितना स्ट्रेस ले सकता है। ठीक है, और जो लोग स्ट्रेस प्रोन होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब कि उनको स्ट्रेस होगा। और यहीं पे स्ट्रेस प्रोननेस का उल्टा होता है स्ट्रेस रेजिस्टेंट। और ये वो लोग होते हैं जिन्हें स्ट्रेस नहीं होता है, फिर जिनकी चांसेस कम होती हैं स्ट्रेस होने की। ये लोग अपना एकदम कूल होते हैं, मस्त मौला लोग होते हैं, ये स्ट्रेस नहीं लेते इतना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस। इसके अंदर हम पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है पर्सनैलिटी। इसके अंदर हमें 2 पर्सनैलिटी दी हुई हैं, टाइप A एंड टाइप B। ओके, सबसे पहले हम टाइप A पर्सनैलिटी वाले लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो टाइप पर्सनैलिटी ए वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस प्रोन होता है और ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा कंपटीशन में लगे रहता है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपने टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है ऐसा। ये लोग हर जगह परफेक्शनिज्म में शो करते हैं कि अगर मैं कुछ भी काम करूँगा तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वरना नहीं होगा, करूँगा तो परफेक्ट करूँगा वरना नहीं। और ये सभी कामों को जल्दी जल्दी करते हैं बहुत, मतलब कि इन्हें हर काम जल्दी जल्दी करना है, जितनी जल्दी हो सके किसी काम को ख़त्म करो। ठीक है, ऐसा है इनका। अब देखते हैं हम टाइप B पर्सनैलिटी। टाइप B पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं स्ट्रेस रेजिस्टेंट। ये लोग होते हैं एकदम मस्त मौला, एकदम स्कूल के बैक बेंचर्स की तरह। ठीक है, ये लोग फालतू का स्ट्रेस नहीं लेते। और साथ ही साथ जो उनकी सबसे बुरी आदत है वो ये है कि ये काम को टालते रहते हैं कि चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं बाद में करेंगे, इनका ये है। अब हमें इसके अंदर ही ये कुछ और क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों पर्सनैलिटीज़ के। पर हम सिर्फ और सिर्फ टाइप A पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप B पर्सनैलिटी में इतना कुछ है नहीं। पर अगर आपको आंसर अपना डिटेल में लिखना हो तो आप जो भी टाइप A पर्सनैलिटी के बारे में लिखोगे उसका जस्ट अपोजिट आप लोग टाइप B पर्सनैलिटी के बारे में लिख के आ जाना। अब जैसे कि हम सबसे पहले चालू करते हैं स्टेटस इनसिक्योरिटी से। ठीक है, तो जो टाइप A पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहता है कि मैं उससे अच्छा लग रहा हूँ या नहीं, या फिर मैं उससे ज़्यादा आगे हूँ या नहीं। ठीक है, और ये खुद से बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखता है कि यार मैं खुद से उम्मीद रखता हूँ कि मैं उससे इतना अच्छा हूँ, या फिर मैं ये काम उससे बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। ठीक है, और अगला आता है हमारा अर्जेंसी ऑफ टाइम। ये जो भी काम करता है बहुत जल्दबाजी में करता है कि मुझे अभी इसी इसी समय में ये वाला काम ख़त्म ही करना है। ये मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंट रहता है हर चीज़ को लेके। ठीक है, और जल्दी जल्दी सारे प्लान बनाता है और बहुत ज़्यादा जो भी एग्जीक्यूशन है ये वो भी चीज़ एकदम बहुत फास्ट फास्ट करता है। और ये एक ही साथ मल्टीटास्किंग करता है, ये एक बार में बहुत सारे काम करता है। ठीक है, सो अब अगला आता है हमारा हाइपर एग्रेसिवनेस। तो जो टाइप A पर्सनैलिटी के लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और जो उनका बिहेवियर होता है वो डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, अब आता है हमारा फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो जो ऐसे टाइप A पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये हमेशा दूसरों को नेगेटिव वे में लेते हैं और इन्हें दूसरे पे किसी पे विश्वास नहीं होता है। लगता है कि जो सामने वाला है ये गलत ही बोल रहा है या फिर ये मेरा बुरा ही चाहता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे ड्राइव टुवर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। यानी कि ये लोग जो होते हैं, जो उनका लाइफ स्टाइल होता है, जो उनका ज़िंदगी जीने का तरीका होता है या फिर जो उनका रूटीन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो ख़राब होता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। हर चीज़ में इनकी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो पूरी हो नहीं पाती, और जिसकी वजह से ये लोग कंटिन्यू एक लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं। और जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आदमी लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है तो उससे उससे काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं अपना परफेक्शनिज्म, जो कि हमारे इसमें सेकंड वो था सब टॉपिक। तो सिंपली परफेक्शनिज्म किसी भी इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशंस होती हैं खुद से जो कि बहुत ज़्यादा हाई होती हैं,
और ये दो टाइप की हो सकती हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सपेक्टेशंस वो होती हैं जो आदमी की खुद से होती हैं कि यार मैं खुद से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं इस बार अपना एग्ज़ाम में 100 में से 90 मार्क्स लाऊंगा। ओके। और एक्सटर्नल जो वो होती हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस, वो हो गई मान लो मेरी किसी और से हैं, मान लो मेरी अपने दोस्त से या फिर अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन से कि वो मेरे लिए ये चीज़ करेगा करेगी, बट उसने नहीं करी। ये होती है एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। ओके। और जब भी पूरी नहीं होती इन दोनों में से कोई भी, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। अब आता है हमारा अगला सब टॉपिक, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम को टालना, ठीक है, सिंपली कह लो टालना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालना, और ज़्यादातर ये परफेक्शनिज्म की वजह से होता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, मान लो मुझे कोई काम परफेक्शन से करना है, तो मेरे को कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा उसको टालने का कि यार आज तो मेरे पास ये वाली चीज़ नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज नहीं करता, मैं इसे कल करता हूँ, फिर मैं इसे बाद में कर लूँगा, अभी रहने देता हूँ। ठीक है। तो ज़्यादातर प्रोक्रेस्टिनेशन या तो आदमी परफेक्शनिज्म की वजह से करता है या फिर आलस की वजह से करता है। ठीक है। अब आलस की वजह से किसी काम को कैसे टालते हैं हम, जैसे कि मान लो सुबह का एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग सुबह सोचते हैं 6 बजे उठेंगे, लेकिन हम उठते नहीं है, चलो यार 5 मिनट और सो ले, 5 मिनट और सो जाओ। तो ये होता है आलस। ठीक है। हम इससे अपनी हर चीज़ को टालते रहता है। या फिर मैं पढ़ने बैठा तो मेरे दिमाग में आ गया चल थोड़ा रेस्ट कर लेता है, उसके बाद पढ़ेंगे। तो ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब आता है हमारा लर्नड हेल्पलेसनेस या फिर लर्नड पेसिमिज्म। सो लर्नड हेल्पलेसनेस ये टर्म सेलिगमैन ने दी थी, और उन्होंने बताया था कि टेंडेंसी होती है हेल्पलेस बनने की जब हम जल्दी जल्दी ऐसी कंडीशंस फेस करते हैं जो कंट्रोल नहीं हो सकती या फिर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम ऐसी जब भी कंडीशन हम बार बार फेस करते हैं तो हम लोग असहाय हो जाते हैं, फिर हम मजबूर हो जाते हैं। ओके। अगला आता है हमारा लर्नड पेसिमिज्म। ये वो टेंडेंसी होती है जो ये बताती है कि जो भी हमारी लाइफ में बैड इवेंट्स हो रहे हैं या फिर जो भी बुरे आउटकम्स हैं, वो सारे के सारे हमारे खुद के एक्शंस का रिजल्ट है। ठीक है। इसी के अंदर हमारे कुछ सब टॉपिक्स आता है। पहला है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। जब कोई भी इंडिविजुअल नेगेटिव सिचुएशन फेस करता है तो वो ये पता लगाता है कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, इसे हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। अगला आता है हमारा परमानेंस। परमानेंस में इंडिविजुअल ये पता लगाता है कि ये जो भी सिचुएशन है ये परमानेंट है या फिर अभी टेम्पररी है, कुछ ही टाइम के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस। मॉडरेटर्स स्ट्रेस और उसके रिस्पॉन्स के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इन्हीं मॉडरेटर्स की वजह से कोई भी इंडिविजुअल यानी कोई भी व्यक्ति या तो ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा या फिर कम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा। अब इसके अंदर इसके कुछ सब टॉपिक्स आते हैं जो हमने पहले डिस्कस करे थे 5। पहला है हमारा LOC यानी कि लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल एक डिग्री होती है जहाँ तक किसी भी इंडिविजुअल को विश्वास होता है कि उसके लाइफ में जो भी हो रहा है उन सभी के ऊपर उसका कंट्रोल है। अब किसी भी आदमी का जो लोकस है या तो वो इंटरनल होगा या फिर वो एक्सटर्नल होगा। तो जो इंटरनल लोकस का मतलब होता है वो ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर उसका कंट्रोल प्रॉपर है, पूरा पूरा है। एक्सटर्नल लोकस में इसका ऑपोजिट होता है, वो ये मानता है कि उसकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। और इसमें अब एक और चीज़ है, इसमें मेन पॉइंट वो ये है कि जिनका स्ट्रॉन्ग इंटरनल लोकस होता है वो लोग ये मानते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वो सारा का सारा उन्हीं के रिजल्ट और उन्हीं के एक्शंस की वजह से हुआ है। जैसे कि मान लो किसी के एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, इस वजह से मेरे कम मार्क्स आए हैं। बट वहीं पर जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल लोकस होता है वो ये चीज़ कभी भी एडमिट नहीं करेंगे कि मेरे कम मार्क्स खुद के रीज़न से आए, बल्कि वो दूसरों को ब्लेम करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था या फिर टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, पर वो खुद को कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है हार्डीनेस। तो हाई हार्डीनेस वाले लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी कि ये लोग ये मानते हैं कि अच्छी चीज़ें होंगी। ओके। और ये लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी समझते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ साथ ये लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और जो हाई हार्डनेस वाले लोग होते हैं उनके मुकाबले लो हार्डनेस वाले लोग बेटर कंडीशन में होते हैं स्ट्रेस से डील करने की। ओके। अब हमारा नेक्स्ट आता है सोशल सपोर्ट। अगर किसी आदमी को सोशल सपोर्ट मिले तो वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आसानी से डील कर सकता है। सोशल सपोर्ट का कुछ भी मतलब हो सकता है, जैसे कि मटेरियल गिफ्ट या फिर फाइनेंशियली मान लो उसे पैसे मिलना या फिर एनीथिंग, खाना पीना, या फिर
जो दोस्तों का सपोर्ट होता है नॉर्मल वो। ओके, अगर किसी भी आदमी को ये सब चीज़ें मिलती हैं तो वो स्ट्रेस से आसानी से डील कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम कभी स्ट्रेस में होते हैं तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमें मॉरल सपोर्ट देगा और हमें समझाएगा भी। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड सोशल सपोर्ट। अब अगला आता है हमारा ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। सो ऑप्टिमिज्म का मतलब वो होता है कि वो लोग ये मानते हैं कि लाइफ में बुरी चीज़ें ही होंगी, ये लोग हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। और वहीं पेसिमिज्म की बात करें तो पेसिमिज्म वाले लोग हमेशा ये मानते हैं कि लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। वो हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से पेसिमिज्म वाले जो लोग होते हैं वो स्ट्रेस से अच्छे से डील कर पाते हैं। और वहीं पे जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो ये सोचते रहते हैं कि नेगेटिव चीज़ तो होनी है यार, तो छोड़ो, तो वो स्ट्रेस में ही रहता है हमेशा। ओके, अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि जेंडर एंड कल्चर। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस के अंदर, और इसके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन बहुत हद तक जेंडर और कल्चर पे डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे और उसके बिलीव्स पे, एटीट्यूड से पड़ता है, और जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे डील करता है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इस चैप्टर में बस इतना ही। हम इसकी आगे की यूनिट्स नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करते रहेंगे। जब तक आप इन वीडियोस को देख के इनकी नोट्स बना लीजिए, इनसे पढ़ लीजिए, और जिनका एग्ज़ाम कल है यानी कि 17 मार्च को, वो लोग प्लीज़ अपना सिलेबस बुक से कवर अप कर लो। और अगर किसी को भी डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।